भारतीय संविदा अधिनियम 1872। भारतीय संविदा अधिनियम की उद्देशिका निम्न है। संविदाओं से संबंधित विधि के कतिपय भागों को परिभाषित और संशोधित करना समीचीन है। इस अधिनियम का विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है। यह अधिनियम 1 सितंबर 1872 को प्रवृत्त हुआ। इस अधिनियम की धारा 2 में निर्वाचन खंड का वर्णन है। इस अधिनियम की धारा 2 क में प्रस्ताव को परिभाषित किया गया है। जब कि एक व्यक्ति किसी बात को करने या करने से प्रवृत्त रहने की अपनी रजामंदी किसी अन्य को इस दृष्टि से संज्ञापित करता है कि ऐसे कार्य या वृत्ति के प्रति उस अन्य की अनुमति अभिप्राप्त करे, तब वह प्रस्तावना करता है। इस अधिनियम की धारा 2 ख वचन को परिभाषित करती है। इस अधिनियम के तहत जब वह व्यक्ति जिसे प्रस्तावना या प्रस्ताव किया गया है उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, तो वह वचन कहलाता है। इस अधिनियम की धारा 2 ग वचनदाता और वचन ग्रहीता को परिभाषित करती है। प्रस्ताव करने वाला व्यक्ति वचनदाता कहलाता है और प्रस्ताव स्वीकार करने वाला व्यक्ति वचन ग्रहीता कहलाता है। इस अधिनियम के तहत भारतीय संविदा विधि में संविदा विधि के सामान्य सिद्धांत और अन्य विनिर्दिष्ट संविदाएं हैं। इस अधिनियम के तहत साधारण प्रस्तावना में शर्त निहित होती है जिसे पूरा किया जाना चाहिए। इस अधिनियम के तहत एक सामान्य प्रस्ताव ऐसा प्रस्ताव है जो सामान्य जनों को किया जाता है एवं उनके द्वारा स्वीकार किया जाता है। इस अधिनियम की धारा 2 घ प्रतिफल को परिभाषित करती है। इस अधिनियम के तहत जब वचनदाता की इच्छा पर वचन ग्रहीता कोई कार्य करता है या करने से विरत रहता है या करने या प्रवृत्त रहने के वचन देता है, तो वह प्रतिफल कहलाता है। इस अधिनियम की धारा 2 ड़ करार को परिभाषित करती है। इस अधिनियम के तहत हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो करार है। इस अधिनियम के तहत विशिष्ट प्रस्ताव केवल उस व्यक्ति द्वारा जिसे प्रस्ताव दिया गया है स्वीकार कर सकता है। इस अधिनियम के तहत निविदा का आमंत्रण प्रस्ताव है। इस अधिनियम के तहत माल को दुकान में कीमत की पर्ची लगाकर प्रदर्शित किए जाने का अर्थ है कि प्रस्ताव ग्राहक द्वारा किया गया है। इस अधिनियम के तहत समाचार पत्र में निविदा का प्रकाशन प्रस्ताव के आमंत्रण की सूचना है। इस अधिनियम की धारा 2 च के तहत वे वचन जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल या प्रतिफल का भाग हो व्यतिकारी वचन कहलाते हैं। इस अधिनियम की धारा 2 छ के तहत वह करार जो विधित प्रवर्तनीय नहीं हो शून्य कहलाता है। इस अधिनियम की धारा 2 ज के तहत वह करार जो विधित प्रवर्तनीय हो संविदा है। इस अधिनियम के तहत भारतीय संविदा अधिनियम व्यक्तिगत अधिकारों की विवेचना करती है। इस अधिनियम की धारा 2 झ के तहत वह करार जो उसके पक्षकारों में से एक या अधिक के विकल्प पर तो विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो किंतु अन्य पक्षकारों के विकल्प पर नहीं शून्यकरणीय संविदा है।